तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यहाँ पे मारुति अर्टिगा के पेट्रोल के टॉप सेलिंग मॉडल की, जिसका हम देखेंगे इस समय प्राइस आपको क्या ऑफर करा जा रहा है। बात करेंगे इसमें आपको क्या की स्पेसिफिकेशन और फीचर्स वगैरह देखने को मिलेंगे इस मॉडल में, और इसकी पूरी फाइनेंस डिटेल देंगे, जैसे आप डाउन पेमेंट कितनी कर सकते हो, महीने की आपकी किस्त कितनी बनेगी। तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जानने के लिए वीडियो को पूरा आखिर तक वॉच करेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो मारुति अर्टिगा जो है ये आपको पेट्रोल और सीएनजी दो वेरिएंट में देखने को मिलती है। तो पेट्रोल में जो इसका बेस मॉडल आता है जिसका नाम है एलएक्सआई पेट्रोल, जिसका एक्स शोरूम प्राइस अगर आप देखो तो 8,80,000 रुपए का है। आरटीओ के चार्जेस जो है 65,600 होंगे, इंश्योरेंस 45,000 का होगा। ऑन रोड प्राइस अगर आप इसको दिल्ली के हिसाब से देखो तो 9,90,000 रुपए का बनेगा। वहीं इसका सेकंड मॉडल आता है जिसका नाम है वीएक्सआई पेट्रोल, जिसका एक्स शोरूम प्राइस है 9,85,000 रुपए का, और अगर आप इसका ऑन रोड प्राइस देखो तो 11,07,000 रुपए का बनेगा। वहीं जो इसका पेट्रोल में टॉप सेलिंग मॉडल आता है जिसके बारे में हम बात करने वाले इस वीडियो में, जिसका नाम है ZXi पेट्रोल, जिसका एक्स शोरूम प्राइस रखा गया 10,91,500। आरटीओ चार्जेस इसके 1,13,150, इंश्योरेंस होगा 52,925, अदर्स चार्जेस आपके होंगे 10,915। ऑन रोड प्राइस अगर आप इसको दिल्ली के हिसाब से देखो तो 12,68,490 रुपए में आप इसके ZXi पेट्रोल जो इसका टॉप सेलिंग मॉडल इसको ले सकते हो। अब बात करते हैं जो इसका ZXi पेट्रोल मॉडल है, इसमें आपको क्या फीचर्स और स्पेसिफिकेशन देखने को मिल जाएंगे। तो अगर हम माइलेज की इसकी बात करें तो 20.3 kmpl का इसमें माइलेज है। इंजन इसमें आपको 1462 सीसी का K15C स्मार्ट हाइब्रिड पेट्रोल इंजन मिल जाएगा। मैक्सिमम पावर 101 bhp की है, मैक्सिमम टॉर्क 139 न्यूटन मीटर का जनरेट करता है। सीटिंग कैपेसिटी जो रहती है 7 लोगों की रहती है। बूट स्पेस इसमें आपको 209 लीटर्स का देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा ट्रांसमिशन टाइप ये आपको मैनुअल में भी मिल जाएगी और ऑटोमेटिक में मिल जाएगी। अब ये जो इसका ZXi पेट्रोल मॉडल है ये आपको मैनुअल में देखने को मिलेगा। फ्यूल टैंक कैपेसिटी इसकी 45 लीटर्स की है। अगर हम इसके कुछ की फीचर्स की बात करें तो इसमें आपको पावर स्टीयरिंग मिल जाएगा, एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम मिल जाएगा, ड्राइवर एयरबैग, पैसेंजर एयरबैग मिल जाएगा, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिल जाएगा, मल्टी फंक्शन स्टीयरिंग व्हील मिल जाएगा, पावर विंडो आपको देखने को मिल जाएगा, एयर कंडीशनर मिल जाएगा और अलॉय व्हील्स आपको देखने को मिल जाएंगे। तो हमने बात करी यहाँ पे इसके ZXi पेट्रोल के कुछ की फीचर्स और स्पेसिफिकेशन के बारे में। अब हम जान लेते हैं इसकी पूरी फाइनेंस की डिटेल। तो जैसा आप देख सकते हो जो ZXi पेट्रोल है इसका ऑन रोड प्राइस अगर आप दिल्ली के हिसाब से देखो तो 12,68,490 रुपए का बनेगा। इसको लेने के लिए आपको मिनिमम 10% की डाउन पेमेंट तो करनी पड़ेगी। तो 10% डाउन पेमेंट करते तो मतलब 1,27,000 रुपए की आप डाउन पेमेंट आप करोगे तो आपको 11,41,000 रुपए का लोन अमाउंट लेना पड़ेगा। और इस लोन अमाउंट की अगर हम किस्त देखें तो आ जाते हैं अपने इस EMI कैलकुलेटर पे, यहाँ पे कार लोन के सेक्शन पे हम अमाउंट डाल देते हैं। अब नेक्स्ट आता है रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो हम यहाँ पे जो है लोन ले रहे हैं वो SBI बैंक से ले रहे हैं। SBI बैंक में देखते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट हमको क्या ऑफर करा जा रहा है। तो SBI बैंक में जैसे आप देखो अगर आप कोई न्यू कार लोन परचेस करते हो पेट्रोल और डीजल कार तो 8.85 से रेट ऑफ इंटरेस्ट की स्टार्टिंग होती है, 9.80% रेट ऑफ इंटरेस्ट जाता है। अगर आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है परचेज करो तो उस केस में यहाँ पे ग्रीन कार लोन स्कीम चलती है, उसमें भी रेट ऑफ इंटरेस्ट आप देख सकते हो। नेक्स्ट आप अपना सिविल स्कोर के हिसाब से भी रेट ऑफ इंटरेस्ट देख सकते हो। जैसे अगर आपका 800 के ऊपर है और अगर आप 5 साल के लिए कार लोन लेते हो तो 8.85, और 5 साल से ऊपर मतलब 6-7 साल के लिए कार लोन लेते हो तो 8.95। ऐसा आप अपने सिविल स्कोर के हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट देख सकते हो। तो हमने मोटा मोटा रेट ऑफ इंटरेस्ट ले लिया कि मेरा मान लीजिए 775-799 है और हम 7 साल के लिए लोन ले रहे हैं तो हमको 9.10 का रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे ऑफर करा जाएगा। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज कर लेते हैं, 9.10 डाल देते हैं और 7 साल हम यहाँ पे टेन्योर सेलेक्ट करते हैं। तो किस्त आप देख सकते हो 18,424 रुपए की बनेगी। टोटल इंटरेस्ट आप अगर देखो तो 4,06,084 रुपए का पे करना पड़ेगा। और टोटल पेमेंट अगर आप देखो तो 15,47,574 रुपए की आपको वापस करनी पड़ेगी। ये तो अभी हमने बताया कि आप मिनिमम 10% की अगर डाउन पेमेंट करो तो आपको लोन अमाउंट कितना लेना पड़ रहा है, इससे आपकी किस्त और टोटल इंटरेस्ट कितना पे करना पड़ रहा है। नेक्स्ट वाला केस चलते हैं जिसमें हम यहाँ पे डाउन पेमेंट को और बढ़ाते हैं। अब देखिए हम इसमें 4 लाख रुपए की डाउन पेमेंट कर देते हैं तो 8,68,000 रुपए का हमको लोन अमाउंट लेना पड़ेगा। और इस लोन अमाउंट की भी अगर हम यहाँ पे 7 सालों की किस्त देखें तो 14,017 बनेगी। टोटल इंटरेस्ट अगर आप देखो तो 3,08,965 रुपए का आपको पे करना पड़ेगा। नेक्स्ट वाला एक और केस चलते हैं जिसमें हम यहाँ पे डाउन पेमेंट को और बढ़ाते हैं। अब देखिए हम इसमें 6 लाख की डाउन पेमेंट कर रहे हैं तो 6,68,000 का हमको लोन अमाउंट लेना पड़ रहा है। और इस लोन अमाउंट की भी अगर हम यहाँ पे किस्त देखें 7 सालों की तो 10,789 बनेगा। टोटल इंटरेस्ट आपको 2,37,815 रुपए का पे करना पड़ेगा। अगर हम यही 6,68,000 के लोन को मान लीजिए 5 साल के लिए लेते तो 5 साल के लिए अगर आप लेते हो तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका 9.10 ना होकर 9% का रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको ऑफर करा जाएगा अगर आप 5 साल के लिए लेते हो। तो यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट हम चेंज कर लेते हैं, 9% कर देते हैं और यहाँ पे टेन्योर हम 5 साल सेलेक्ट करते हैं। तो उस केस में अगर आप केस देखो तो 13,877 बनेगी। टोटल इंटरेस्ट आपको 1,64,115 रुपए का पे करना पड़ेगा और टोटल पेमेंट आपको 8,32,605 रुपए की वापस करनी पड़ेगी। तो इस तरीके से इस कार लोन के EMI कैलकुलेटर पे आप डिटेल में अपना मंथली EMI और टोटल इंटरेस्ट कैलकुलेट करके देख सकते हो। इस EMI कैलकुलेटर का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।
अब जो एसबीआई बैंक में रेट ऑफ इंटरेस्ट तो हम देख चुके हैं, अब हम देख लेते हैं प्रोसेसिंग फीस कितनी लगती है। तो प्रोसेसिंग फीस देखिए एसबीआई की, अगर आप कोई भी कार लोन स्कीम से अगर लोन लेते हो भी, तो इस समय जो है एसबीआई बैंक जीरो प्रोसेसिंग फीस ले रहा है यहाँ पे। और अगर हम नेक्स्ट में बात करें तो यहाँ पे जो स्कीम आती है न्यू कार लोन, तो न्यू कार लोन स्कीम के बारे में बात करें तो यहाँ पे लो इंटरेस्ट रेट पर इस समय जो है आपको कार लोन ऑफर कर रहा है एसबीआई बैंक। मैक्सिमम 7 सालों का रिपेमेंट टेन्योर मिल जाता है। और जो है यहाँ पे एसबीआई बैंक जो है ऑन रोड प्राइस में फाइनेंस करता है, वो भी इस समय एसबीआई बैंक जो 100% ऑन रोड प्राइस पर फाइनेंस कर रहा है। मतलब कुछ ऐसी कारें होंगे जिसपे ये जीरो डाउन पेमेंट पर भी आपको कार लोन ऑफर कर देगा, और कुछ ऐसी कार होंगे जिसमें 80% करेगा, 90% करेगा। मिनिमम आपको 10, 15, 20% की डाउन पेमेंट करनी पड़ेगी। लेकिन ज्यादातर केसेस में इस समय जो है जैसे यहाँ पे बता रहा है कि 100% तक ये फाइनेंस कर देता है। अभी जो ऑन रोड प्राइस रहता है इसमें जैसे बताया आरटीओ का जो रजिस्ट्रेशन होगा और इंश्योरेंस होगा वो इंक्लूड रहेगा। जैसे अभी आपने यहाँ पे जो प्राइस देखा इसमें जो एक्स शोरूम प्राइस, आरटीओ, इंश्योरेंस वगैरह इंक्लूड हो गए तब जो ऑन रोड प्राइस आता है। तो इस ऑन रोड प्राइस पर जो है एसबीआई बैंक जो है आपको फाइनेंस करता है। इसके अलावा जो इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है डेली रिड्यूसिंग बैलेंस होता है। यहाँ पे आप कोई भी न्यू पैसेंजर कार हो गया, एमयूवी, एक्सयूवी, सेडॉन, हैचबैक कार के लिए लोन ले सकते हो। कोई भी प्री पेमेंट चार्जेस आपसे नहीं लिए जाते। फॉर क्लोजर चार्जेस 2 साल बाद नहीं लिए जाते। अगर 2 साल से पहले ही अपने लोन अकाउंट को बंद करा देते हो फिर आपको फॉर क्लोजर चार्जेस देने पड़ेंगे, और बाद में बंद कराते हो 2 साल के तो कोई भी चार्जेस नहीं देने पड़ेगे। कोई भी एडवांस ईएमआई देने की जरूरत नहीं है। ऑप्शनल एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कवर भी आपको देखने को मिल जाएगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो मिनिमम एज अप्लाई करने की 21 साल रहती है। मैक्सिमम 70 ईयर के जब आप अपने लोन को चुका सकते हो। कैटेगरी की बात करें टोटल 3 कैटेगरी के लोग यहां से अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले आते हैं आपके सैलरीड इंडिविजुअल, गवर्नमेंट एम्प्लॉय, डिफेंस एम्प्लॉय। इनके लिए जो रहता है इनकी एनुअल इनकम कम से कम 3 लाख रुपए की होनी चाहिए। मतलब मंथली आपकी 25,000 अगर इनकम है आप यहां से कार लोन लेने के लिए एलिजिबल होगे, और आप अपनी मंथली इनकम का 48 टाइम्स जो है मैक्सिमम यहां से कार लोन ले सकते हो। नेक्स्ट आते हैं आपके सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल हो गया, सेल्फ एम्प्लॉयड बिजनेसमैन हो गया। उनकी नेट प्रॉफिट और ग्रॉस टैक्सेबल इनकम कम से कम 3 लाख रुपए की होनी चाहिए, और वो अपनी नेट प्रॉफिट और ग्रॉस टैक्सेबल इनकम का 4 टाइम्स मैक्सिमम यहां से कार लोन ले सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट आते हैं आपके एग्रीकल्चर से जुड़ा कोई भी वर्क करते हैं, चाहे वो डेयरी का काम करते हो, पोल्ट्री का काम करते हो, कोई फार्मर हो, तो वो लोग भी एलिजिबल होंगे। उनकी एनुअल इनकम कम से कम 4 लाख रुपए की होनी चाहिए, और वो अपनी नेट एनुअल इनकम का 3 टाइम्स मैक्सिमम यहां से कार लोन ले सकते हैं। डॉक्यूमेंटेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो लोन का एप्लीकेशन फॉर्म होगा कार लोन का वो आपको सबमिट करके देना पड़ेगा। उसके साथ ये जो 4 डॉक्यूमेंट है ये हर कैटेगरी के लिए सेम लगेंगे, जैसे कि स्टेटमेंट 6 मंथ का, 2 पासपोर्ट साइज फोटो, आईडी प्रूफ और एड्रेस प्रूफ। अब इनकम प्रूफ जो है थोड़े से अलग होंगे। जैसे सैलरीड के लिए अगर हम इनकम प्रूफ की बात करें तो उनको सैलरी स्लिप देना पड़ता है, फॉर्म 16 देना पड़ता है। या तो आप फॉर्म 16 दे दो या आप आईटीआर 2 सालों का दे दो। नेक्स्ट आते हैं आपके सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल बिजनेस, उनको भी देखिए 4 डॉक्यूमेंट ये सेम लगते हैं। अब यहाँ पे उनको इनकम प्रूफ के तौर पे आईटीआर 2 सालों का देना पड़ता है। इसके अलावा ऑडिटेड बैलेंस शीट हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टेटमेंट 2 सालों का हो गया, या शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट सर्टिफिकेट दे सकते हो, सेल्स एक्ट सर्टिफिकेट, एसएसआई रजिस्टर्ड सर्टिफिकेट, या कॉपी ऑफ पार्टनरशिप। इनमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट आप दे सकते हो। नेक्स्ट अगर आप कोई एग्रीकल्चर से जुड़ा कोई वर्क करते हो तो उनके लिए 4 डॉक्यूमेंट सेम लगते हैं। तो अपनी खेती बाड़ी से जुड़े कुछ इंफॉर्मेशन देनी पड़ती है, जैसे कि डायरेक्ट एग्रीकल्चर एक्टिव मतलब जो है आपकी जो जमीन है उसमें आप कौन सी फसल उगाते हो, तो उसका खसरा चिट्ठा हो गया, पट्टा खतौनी डॉक्यूमेंट हो गया, ये आपको देना पड़ता है। और जो आपकी जमीन है वो आपके नाम पर होनी चाहिए, उसका भी ओनरशिप प्रूफ बैंक आपसे मांग सकता है। नेक्स्ट है आपके जो अदर एग्रीकल्चर एक्टिविटी, जैसे कोई डेयरी चलाता है, कोई पोल्ट्री का काम करता है, प्लांटेशन हॉर्टिकल्चर का वर्क करता है, उसका भी जो है रनिंग का डॉक्यूमेंटेशन प्रूफ एसबीआई बैंक मांगता है। तो ये हमारी देखिए कंप्लीट इंफॉर्मेशन रही एसबीआई बैंक के कार लोन से रिलेटेड। अगर आपको अपने लोन का एलिजिबिलिटी चेकआउट करना है, चाहे आप होम लोन का करना हो, पर्सनल लोन का, कार लोन, बाइक लोन, एजुकेशन लोन, गोल्ड लोन, तो एलिजिबिलिटी देख सकते हो। नीचे आएगा तो यहाँ पे हर बैंक का आपको कार लोन का भी लिंक देखने को मिल जाएगा। जैसे अभी बात करें एसबीआई बैंक के कार लोन, सिंपली एसबीआई बैंक कार लोन पे लिंक पे जाना है। यहाँ से आप सारी जो है अपनी इंफॉर्मेशन वगैरह पढ़ सकते हो, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, डॉक्यूमेंटेशन वगैरह देख सकते हो। इसके अलावा लेटेस्ट जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहे होंगे वो देख सकते हो। कोई ऑफर अगर एसबीआई बैंक लॉन्च करता है फेस्टिव टाइम में तो ऑफर वगैरह की लिंक भी आप यहाँ से देख सकते हो। जो जो स्कीमें चल रही है एसबीआई बैंक में उसकी इंफॉर्मेशन यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। तो इस वेबसाइट का भी लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, एक बार जाके आप जरूर चेकआउट करिएगा। वीडियो अगर आपको हमारा इन्फॉर्मेटिव लगा होगा वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और आप हमको कमेंट करके बता सकते हो कि किस अदर कार क्या फाइनेंस डिटेल हमसे जानना चाहते हो। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।